हेलो एवरीवन, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स किए थे, तो कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि भैया नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्ट्रेट लाइन रखिएगा। तो इस बार हमने स्ट्रेट लाइन रखा है, उसकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम जो 2013 से 2018 के बीच में आए थे। बट बिफोर स्टार्टिंग, हमेशा की तरह सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, एक बार आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और हम लोग यहाँ तो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, a ray of light along x plus root 3 y is equal to root 3 gets reflected upon reaching x axis. The equation of the reflected ray is। तो जब भी जो भी कोऑर्डिनेट के प्रॉब्लम्स हो उसके लिए सबसे पहले डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट रे है x प्लस रूट 3 y इज इक्वल टू रूट 3, ये यहाँ पे आया। ऑब्वियसली इंसिडेंट रे है तो मिरर पे रिफ्लेक्ट होगा ही। इसका इक्वेशन मुझे पता है, x प्लस रूट 3 y इज इक्वल टू रूट 3। और क्या पता है, जो मिरर है मिरर का इक्वेशन पता है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस का मतलब y इज इक्वल टू 0। मुझे फाइंड क्या करना है, इस रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन। तो किसी भी लाइन के इक्वेशन के मुझे क्या चाहिए होता है, पहला चीज उसका स्लोप चाहिए और दूसरा कोई भी एक पॉइंट जहां से वो पास करता हो। तो इस केस में मुझे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चाहिए जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट मीट कर रहा हो, ठीक है। तो ये पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये मुझे पता है ये x एक्सिस है, मतलब हमेशा यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट तो इस पॉइंट का 0 हो गया, और x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस लाइन के इक्वेशन में y का वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, x का वैल्यू रूट 3 निकल के आ गया। सो दिस पॉइंट इज रूट 3, 0। नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप। स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे ये लाइन अगर मान लीजिए थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। इस लाइन का मुझे स्लोप पता है, tan थीटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx है माइनस 1 बाय रूट 3। तो अब मुझे नई लाइन का स्लोप निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस थीटा। और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो सिंपली इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन सिर्फ चेंज कर दिया यहाँ पे, x माइनस रूट 3 y, और x का वैल्यू रूट 3 है और y का वैल्यू 0, तो रूट 3 इंटू 0 दैट विल बी 0 ओनली। तो फाइनली मेरा ये इक्वेशन आ गया, x माइनस रूट 3 y इज इक्वल टू रूट 3। अब इन सब में से किसी एक फॉर्म में लाना है, तो रूट 3 y को हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो ये फाइनली मेरा इक्वेशन हो गया, रूट 3 y इज इक्वल टू x माइनस रूट 3, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो ये पहला क्वेश्चन से सॉल्व हो गया। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the x coordinate of the incenter of triangle that has coordinate of midpoint of its side as 0, 1, 1, 1, 1, 0। तो लाइन को फिर से हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, that has the coordinate of the midpoint of its side as 0, 1, 1, 1, 1, 0। मतलब पहले तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, x, y। तो एक ट्राइंगल है मेरे पास, और ट्राइंगल की जो भी साइड्स होंगे तो उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है। पहला कोऑर्डिनेट है 0, 1, तो ये मेरा 0, 1 एक कोऑर्डिनेट हुआ। दूसरा कोऑर्डिनेट है 1, 0, और एक कोऑर्डिनेट है क्या, यहाँ पे कहीं लाई करेगा ये कोऑर्डिनेट 1, 1। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल था, मतलब जिसके ये मिड पॉइंट्स है, मुझे उसका इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया। तो ऑब्वियसली ये मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट मेरा 2, 0 हो जाएगा और ये पॉइंट 0, 2 हो जाएगा। अब इसी ट्राइंगल का मेरे को मिड पॉइंट फाइंड करना है। अच्छा, जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हो तो मेन एम क्या रहता है कि कम से कम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो कम से कम टाइम में सॉल्व करना है तो ऑप्शन रिडक्शन कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि इसका जो भी सेंटर होगा वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे 2 माइनस रूट टू का वैल्यू 1.414 होता है, तो समथिंग अराउंड 0.6 होगा। ये क्या हो जाएगा, 2.4 के आसपास होगा। 1 माइनस रूट 2 ये माइनस 0.4 के अराउंड होगा, और 2 प्लस रूट 2 ये 3.4 के अराउंड होगा। तो यहाँ ऑप्शन रिडक्शन से मेरे को दिख रहा है कि ऑप्शन 1 होगा। चलिए ये तो ठीक है। अब प्रोसेस से कैसे सॉल्व करेंगे, इन सेंटर का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर का। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट ट्राइंगल का जो कोऑर्डिनेट्स हो x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो ये हो जाता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। abc क्या है,
ट्राइंगल के साइड्स हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो इसका साइड लेंथ क्या है 2 है, इसका साइड लेंथ क्या है 2 है और इसका साइड लेंथ 2√2 है। तो अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा ये 2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 प्लस 2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 है और प्लस 2√2 और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है और अपॉन सम ऑफ साइड्स मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2√2। तो अगर हम लोग यहाँ से 2 कैंसिल कर दें ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2/2 प्लस √2। फिर इसको रेशनलाइज कर दीजिए 2 माइनस √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करके, तो फाइनली ये 2 माइनस √2 बचेगा। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट ABCD be non-zero numbers if the point of intersection of the line 4AX plus 2AY plus C is equal to 0 lies in the fourth quadrant and is equidistant from 2 axes। अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरा ये भी है, तो एक कोई पॉइंट इस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और क्या इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ दी एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस a है तो y एक्सिस से भी डिस्टेंस क्या होगा a होगा। तो अगर इसका हम कोऑर्डिनेट निकालें तो कोऑर्डिनेट क्या होगा a कॉमा माइनस a, अब सॉरी a मत लीजिए कोई और वेरिएबल मान लेते हैं, अल्फा वेरिएबल ले लेते हैं ऐसा, तो अल्फा कॉमा माइनस अल्फा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो ऑब्वियसली इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे आप अल्फा कॉमा माइनस अल्फा ऐसा पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 4a अल्फा प्लस 2a माइनस अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या निकल जाएगा माइनस c/2a। उसी तरह यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 2, सो 3b अल्फा इज इक्वल टू माइनस d। तो अल्फा क्या हो गया यहाँ से माइनस d/3b। अब अल्फा का दोनों वैल्यू है तो दोनों आपस में बराबर ही तो होगा, तो माइनस c/2a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 2ad और यहाँ पे माइनस 3bc इज इक्वल टू 0 या फिर 3bc माइनस 2ad इज इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट में कोई भी क्वेश्चन हो मेन थीम क्या होता है कि आप उसको ड्रॉ कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। फिर उसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, PS be the median of the triangle with vertices इतना 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 and the equation of the line passing through 1, -1 and parallel to PS। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये P है, S निकाल सकते हैं, S कैसे निकाल सकते हैं Q + R/2। तो PS का स्लोप मुझे मिल गया, PS का स्लोप मिल गया और तो स्लोप मुझे पता है और पॉइंट क्या दिया 1, -1, तो 1, -1 से पास करता हुआ लाइन निकालना है जिसका स्लोप क्या हो m हो। तो ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, सॉल्व कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछिए और अगर बन जा रहा है तो आंसर को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर उसके बाद है द नंबर ऑफ पॉइंट हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट एज इंटीजर दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस इतना इतना। तो ये इसमें थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आई होप कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिक सा तो एटलीस्ट आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। तो इसमें भी हमने ये कोऑर्डिनेट बनाया यहाँ पे, एक मिनट, तो ये जो भी मेरा कोऑर्डिनेट बन गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट है मेरा 0,0, ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा 0,41, ये पॉइंट होगा 41,0 और ये पॉइंट कुछ भी 41,41। तो मुझे क्या करना है कि वैसे इंटीग्रल पॉइंट बताने हैं कि जिसके दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर हो और इस ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा हो। तो क्या हम एक काम कर सकते हैं, ये थोड़ा शायद मुश्किल हो निकालना या फिर नहीं निकाल पाए, तो हम लोग क्या करते हैं इस पूरे ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं, इस पूरे रेक्टेंगल को कंसीडर करेंगे, फिर जो भी पॉइंट है उसका हाफ कर देंगे क्योंकि फिगर तो सिमेट्रिक है ना, तो जो भी आंसर होगा वो उसका हाफ आ जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो इस जो ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसके अलाउंग कितने पॉइंट होंगे 42, क्योंकि एक जीरो भी तो 41 पॉइंट तो 1 से 41 तक हो गया, एक जीरो है तो टोटल 42 पॉइंट्स होंगे। इसके अलाउंग भी 42 पॉइंट होंगे, इसके अलाउंग भी 42 पॉइंट होंगे, इसके अलाउंग भी 42 पॉइंट होंगे। तो अब इस पेरीमीटर के अलाउंग कितने पॉइंट होंगे, तो 168 पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये भी शेयर कर रहा है और ये भी शेयर कर रहा है, ये वाला पॉइंट वैसे ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ये भी शेयर कर रहा है, ये भी, मतलब 4 पॉइंट ऐसे हैं जो 2 बार शेयर हो रहे हैं, तो मतलब 4 इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल 164 पॉइंट ऐसा होगा। फिर उसके बाद मुझे फाइंड करना है कि इस लाइन के अलाउंग कितने इंटीग्रल पॉइंट है, मतलब x + y = 41
इसका कितना नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। तो ऐसा अगर कुछ जनरल इक्वेशन अगर होता है मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट अप टू मतलब r टर्म्स है xr तक और इसका सम n है, तो मुझे फाइंड करना है अगर कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके जो 0 या फिर 0 से बड़े हो, तो वो होता है n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा 41 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1 और ये कुछ भी नहीं बल्कि क्या बचेगा सिर्फ 42 C1 क्या हो जाता है 42 हो जाता है। तो 164 प्लस 42 और इसमें से 2 पॉइंट मेरे को फिर से माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है ये मैंने पहले ही कंसिडर कर लिया था, ये 41,0 और 0,41, तो वो 2 पॉइंट हटाने पड़ेंगे मुझे। तो फाइनली कितना हो गया यहाँ पे 204। तो 204 ऐसे पॉइंट है जो कि इसके बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इन पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, मुझे कौन से पॉइंट कंसिडर करना है जो फिर इसके अंदर हो। अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गया मुझे जो पॉइंट कंसिडर नहीं करना है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने होंगे, तो वो तो बहुत आसान है 42 इंटू 42, इसके अलॉन्ग 42 पॉइंट्स और इसके अलॉन्ग 42 पॉइंट, तो ये जो स्क्वायर मेरा बनेगा टोटल 42 इंटू 42 पॉइंट। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे 4 16 32 2 3 सॉरी सो 1924 शायद गलत है, एक मिनट रुक जाइए 42 2 2 4 8 16 1 सॉरी 1764 आई वाज राइट अर्लियर। सो 1764 1764 पॉइंट जो है इसके अलॉन्ग है, तो इसमें से हम लोग 204 माइनस कर दिया हमने, यहाँ पे बचा कितना 1560 इसका हाफ कर देंगे। अब हाफ किया तो क्या आंसर आ गया 780, तो 780 इसका आंसर हो गया। ओके, ये एक बेसिकली एक मीम है, तो देखिए अगर आप इसे समझ पाते हैं तो बताइए इसका मतलब क्या। ऑब्वियसली ये सबके साथ हुआ होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि सही आंसर कुछ और है और हम लोग का आंसर बहुत दूर दूर तक मैच नहीं करता। ठीक है, लेट्स मूव। लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 इन द लाइन इतना इज है। तो अब ये क्या है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो उसे ड्रॉ करके देखते हैं। मान लेते हैं ये मेरा कुछ भी लाइन ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो अब ये पॉइंट तो निकाल सकते हैं कि ये कहाँ पे कट करेगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मान लेते हैं किसी पॉइंट a, b पे मीट कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, एक कोई पॉइंट है मेरे पास 2,3 और इसका इमेज ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, तो इसका इमेज क्या है, ये मेरा अल्फा कॉमा बीटा है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, इसी पॉइंट का लोकस बोलिए, इसको इमेज बोलिए, जो बोलना है बोल सकते हैं। तो मुझे ये बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा अगर हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये पॉइंट ये चूंकि अल्फा बीटा है ये 2 3 है, तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं क्या होगा अल्फा प्लस 2/3 और बीटा प्लस 2/3। अब ये क्या, ये पॉइंट जैसे अल्फा बीटा मूव करेगा ये भी मूव करेगा, लेकिन ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। मतलब ये क्या है, बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा बना रहा है। और अगर आपको याद हो तो इसे हम लोग कुछ और नहीं बल्कि डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। डायरेक्टर सर्किल में बेसिकली एक सर्किल का प्रॉपर्टी होता है कि डायमीटर जो है हमेशा सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो मतलब ये हमेशा एक सर्किल होगा जिसका डायमीटर क्या होगा ये। तो मुझे 2 पॉइंट पता है, ये पता है, ये पता है और ये एक वेरिएबल है, इसी का इक्वेशन तो निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, नॉर्मली x-2 इंटू x माइनस ए प्लस y माइनस 3 इंटू y माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन में ये अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा नहीं, अल्फा प्लस 2/2 और बीटा प्लस 3/2 ऐसा पुट कर देंगे, तो मुझे मिल गया लोकस इसका। और ये भी तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे और इसका आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा सर्किल ऑफ रेडियस √2, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू साइड्स ऑफ अ rhombus are along x minus y plus 1 is equal to 0 और 7x minus y minus 5 is equal to 0 if its diagonal intersecting -1, -2 ओके वर्टेक्स ऑफ द rhombus कौन सा होगा इसमें। तो ये अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन क्यों, क्योंकि जब भी rhombus है तो उसकी सारे साइड्स इक्वल होंगे और अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। और प्रॉपर्टीज पर अगर कुछ ध्यान दें तो ये 90 डिग्री डायगोनल आपस में कट करता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। और
मुझे सेंटर पता है, मतलब डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वर्टेक्स निकल जाएंगे, ऑब्वियसली निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, ये तो इक्वेशन भी तो मुझे पता है, तो ये पैरेलल तो स्लोप सेम रहेगा, सिर्फ पॉइंट अलग हो रहा है, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो हम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन 8, let k be an integer such that the triangle with vertices इतना has area 28 square unit, then the orthocenter of the triangle is at the point। अब ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग k का वैल्यू निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल में पता है कैसे निकलता है, हाफ x1 y1 1 x2 y2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। डिटर्मिनेंट है, ये सॉल्व करना आता ही होगा। तो इससे बेसिकली हम लोग एरिया निकालेंगे और इसको 28 से इक्वेट कर देंगे। एक वेरिएबल है मेरे पास k, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब आपको k का वैल्यू निकालोगे तो देखिएगा ट्रायंगल एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है, और जब कुछ स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो ट्राई टू सॉल्व इट, ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड है, प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है, OGC, याद, इसको ऐसे याद रख सकते हैं नॉर्मली, OGC। और ये जो रेशियो होता है, ये होता है 2:1। वो क्या है, मेरा ऑर्थो सेंटर है, C सर्कम सेंटर है, और G क्या है, मेरा सेंट्रॉइड है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं, OGC 2:1। ठीक है। अब और ऑर्थो सेंटर का मुझे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, 5, और क्या दिया हुआ है, मुझे सेंट्रॉइड दिया हुआ है। तो सेंट्रॉइड दिया हुआ है मुझे 3, 3। अगर मुझे सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है, सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मान लेते हैं कुछ भी ऐसा x, y होगा। और फाइनली मुझे क्या निकालना है, मुझे ACS डायमीटर, इसका रेडियस निकालना है, जो भी सर्किल जिसमें ACS डायमीटर बनेगा। ये क्या है, मेरा ऑर्थो सेंटर मतलब ये, और C तो ये सेम टू सेम है। तो ये पूरा मुझे पता है, ये XY निकालना है, रेशियो मुझे पता तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, सो mx2 + nx1 / m + n6m फॉर्मूला ये होता है। सो यहाँ पे 2x + 1 × -3 क्या हो जाएगा, -3/2 + 1 3। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर, ये 3 हो गया। और फिर 2 × y और +5/3 = 3। सो 2y + 5/3 = 3। तो यहाँ से xy निकल गया। अब xy पता ही है मुझे, डायमीटर इसका निकल जाएगा नॉर्मल डिस्टेंस फार्मूला से। तो जो डायमीटर निकल गया इसका डिस्टेंस फार्मूला से, अब बाय हाफ कर देंगे, तो वही तो मेरा रेडियस है। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन क्या है, a straight line through a fixed point 2, 3 intersects the coordinate axis at distinct point P and Q. If O is the origin and rectangle OPRQ is completed, locus of R निकालना है। This is again an easy question. खुद से सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाए। थोड़ा हिंट दे देते हैं यहाँ पे हम, कि अगर ये कोई भी पॉइंट है, ऐसा कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये किसी कुछ भी पॉइंट x1, y1 और ये x2, y2 ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है, और बोल रहा है कि ये क्या एक रेक्टेंगल बना रहा है ये पूरी, तो इसका कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल ही जाएगा। क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका, x1, y2। तो एक बार सॉल्व करके देखिए, सॉल्व हो जाएगा ये वाला। अगर नहीं होता है तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ओके, दिस इज अगेन अ मीम फॉर यू। अगर समझ में आ रहा है इसका मतलब कुछ भी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस तरह के मीम और चाहिए आप लोगों को तो फिर कमेंट कीजिए, उसका भी फिर लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल ABC द कोऑर्डिनेट ऑफ A are 1, 2 and the equation of the median through B and C are respectively x + y = 5 and x = 4, then area of triangle। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, एक मिनट। तो एक कोई भी एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC ऐसा, तो A का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, 1, 2 है। B का कोऑर्डिनेट मुझे कुछ नहीं पता, C का भी कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता। लेकिन पता है क्या है, जो मीडियन है, मीडियन क्या होता है, ऐसा लाइन जो एक वर्टेक्स से पास करे और अपोजिट साइड को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ऐसा। तो B से पास करता हुआ मीडियन मुझे पता है, और C से पास करता हुआ मीडियन भी मुझे पता है। तो अब ये पॉइंट मुझे पता है, ये पॉइंट क्या है, अच्छा निकाल सकते हैं पॉइंट। ये है मेरा x + y = 5, और ये पॉइंट क्या है, x = 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4, 1।
ये 4,1 मेरे पास निकल गया। बी का कोई भी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, अगर एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि ये इसी लाइन पे तो लाई कर रहा है। तो सिमिलरली सी के लिए अगर एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 होगा, बी कोऑर्डिनेट कुछ भी बीटा होगा ऐसा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, मुझे सेंट्रॉइड पता है ना, और सेंट्रॉइड क्या होता है सम ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल अपॉन 3, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स ऐड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा सेंट्रॉइड निकलेगा। तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, सिमिलरली यहाँ से बीटा निकल जाएगा। तो मतलब मुझे ये सारे पॉइंट पता चल गए। अब ये सारे पॉइंट पता चल गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकालना है, तो फिर वही वाला फॉर्मूला हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, तो उससे मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। अच्छा बाय द वे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आई थिंक 12 है, 12 नहीं सॉरी 9 है इसका आंसर, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, द फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन, इतना। अब इसे तो मैं बिल्कुल नहीं सॉल्व करने वाला, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा सबसे, ठीक है। इसका आंसर क्या है ये देख लेते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन 4 9:1, ठीक है। तो उसके बाद साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल टू द लाइन x minus y plus 2 is equal to 0 and 7x minus y plus 3 is equal to 0। ये बिल्कुल उस टाइप का ही क्वेश्चन है जो अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया है, सेम एज दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन 7 आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो क्वेश्चन 13 भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। और फाइनली क्या है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस √2x minus y plus 4 √2k is equal to 0 and √2kx plus ky minus 4 √2 is equal to 0। तो मुझे यही फाइंड करना है इसका कि लोकस क्या होगा। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम इन दोनों को सॉल्व कर लें और x और y का वैल्यू निकाल लें, वही करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हमने k से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया √2kx minus ky प्लस 4 √2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन तो था ही पहले से √2kx प्लस ky माइनस 4 √2 इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, सो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये टर्म कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या 2ky माइनस 4 √2 माइनस 4 √2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर ky इज इक्वल टू 2 √2 कॉमन अगर हम ले लें तो 1 प्लस k स्क्वायर, या फिर y का वैल्यू 2 √2 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन k, ये y का वैल्यू निकल गया। अब किसी क्वेश्चन में पुट करके हम इसका x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x क्या हो जाएगा y माइनस 4 √2k अपॉन √2। सो y क्या है मेरा बेसिकली 2 √2 into 1 plus k square, okay, so this will be 2 √2 1 minus k square upon √2k, ये मुझे मिल गया। अच्छा तो ये मेरे पास दो इक्वेशन, अब यहाँ से k को तो ही एलिमिनेट करना है ना, तो k को तो अब हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके सो अगेन दिस इज लेफ्ट एन एक्सरसाइज टू द व्यूअर, जो भी देख रहा है उसे सॉल्व करेगा, सॉल्व करके नीचे आंसर बताइए। और ये जो ट्रेंड चल रहा है फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर, तो एक ट्रेंड मैंने भी यहाँ पे चला दिया, एक जोक मैंने भी बनाया है, देयर एग्जिस्ट अ जोक ऑन मैथमेटिक्स टू फाइंड इट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज टू द रीडर। आपके पास भी अगर ऐसा कोई जोक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, और बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक पे प्रीवियस से बनाने हैं, और अगर कोई सजेशन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव एन सजेशन। थैंक यू सो मच।